नमस्कार दोस्तों, आज लाए हम आपके लिए 18 मई 2021 का करंट अफेयर जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 16 मई 2021 को इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो अभी कुछ दिनों पहले इटालियन ओपन टूर्नामेंट हुआ है। ये किसने जीता है? तो यह पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने जीता है। और जबकि अगर यही बात करें कि महिला में, तो महिला में ईगा स्वाटेन ने यह खिताब जीता है, इटालियन ओपन। और जो अभी टेनिस के जो 4 टूर्नामेंट होते हैं उसका फर्स्ट टूर्नामेंट 2021 में हुआ था, कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। तो उसमें कौन कौन जीते थे? उसमें मेल में जीता था नोवाक जोकोविच, और जबकि फीमेल में जीती थी नाओमी ओसाका। यह आपके सामने नोवाक जोकोविच, नाओमी ओसाका है। कुछ टेनिस से संबंधित भारतीय खिलाड़ी जान लेते हैं। एक हैं लिएंडर पेस, एक हैं साइना मिर्जा, एक है अंकिता रैना, एक है सुमित नागल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 69वें मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो अभी जो मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब है वह अभी दिया गया है। तो वह किसे दिया गया? वह एंड्रिया मेजा को दिया गया है। यह मैक्सिको की हैं। और जो इसका आयोजन है यह कहाँ हुआ था? यह फ्लोरिडा, अमेरिका में हुआ था। फ्लोरिडा कहाँ है? अमेरिका में। और अपने भारत की तरफ से जो एडलाइन कैस्टिलानो हैं, यह 4th स्थान पर रही हैं। एडलाइन कैस्टिलानो। कुछ अगर बात करें कि भारत की मिस यूनिवर्स कौन कौन रह चुके हैं, तो भारत की मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन 1994 में रह चुकी हैं, जबकि लारा दत्ता 2000 में बनी थी। और मिस इंडिया 2020 किसे दिया गया है? तो मानसा वाराणसी को दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने कोरोना पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है? तो जो आयुष घर द्वार कार्यक्रम है यह हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो होम आइसोलेट रोगी हैं, जो होम आइसोलेट रोगियों को योगा का बढ़ावा देना, मतलब उनको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ करना। इसलिए ये है आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? तो अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो रेमिटेंस के मामले में, रेमिटेंस मतलब क्या है? धन वापसी। जो व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ से जो कमाते हैं उसको घर वापस भेजते हैं, उसके मामले में भारत पहले स्थान पर रहा है। भारत पहले स्थान पर रहा है। और एक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट और जारी करता है जिसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो इसमें पहले स्थान पर न्यूजीलैंड, जबकि भारत का स्थान 63 है। यह क्वेश्चन बहुत बार आता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? तो 63। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 मई 2021 को MS नरसिम्हन का निधन हो गया। वे कौन थे? तो जो MS नरसिम्हन का निधन हो गया है वह एक गणितज्ञ थे। और इनको रामानुजन पदक 1988 को दिया गया था। और इनको एकमात्र पुरस्कार है जो भारत में एकमात्र व्यक्ति को मिला है, उसका नाम क्या है? किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय। जो किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पदक है, इसको पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। कौन? MS नरसिम्हन। अच्छे से याद कर लेना, किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पदक। एक क्वेश्चन आता है कि एबेल पुरस्कार 2020 किस किस को दिया गया है? तो एक नाम है मार्गुलिस और एक नाम है फुरेस्टेनबर्ग। और गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो एबेल पुरस्कार को कहा जाता है, एबेल पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 मई 2021 को किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रतिष्ठित सम्मान दिए जाने की घोषणा की है?
तो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रतिष्ठित सम्मान है, यह रमेश पोखरियाल निशंक को दिया जाना है। और जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, यह कौन है? यह शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण माता पिता खोने वाले बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने और उन्हें छात्रवृत्ति देने के लिए महतारी दुलार योजना शुरू की है? तो अभी जो कोरोना वायरस के कारण जिनके माता पिता ख़त्म हो गए हैं, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम क्या है? महतारी दुलार योजना। तो यह किसके द्वारा शुरू की गई है? यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल, उनके द्वारा यह शुरू की गई है। और जो इसमें छात्रवृत्ति है, यह जो पहली कक्षा से 8वीं तक के लिए है वह 500 रुपये दी जाएगी प्रति माह। और जो 9वीं से 12वीं तक है, इनको 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश में 7.3 करोड़ साल पुराने डायनासोर की नई प्रजाति टीलोटोलोफस गिलोरम के अवशेष मिले हैं? तो जो भी 7.3 करोड़ साल पुराने डायनासोर की एक नई प्रजाति है, जो कि टीलोटोलोफस गैलोरम के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो यह मैक्सिको में मिले हैं। और जो यह डायनासोर था, यह शाकाहारी डायनासोर होते थे। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगा हो तो